अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए तंदूरी चॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉप्स जिसे हम उर्दू में चांपे कहते हैं। ये मीट का ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत मज़े का बनता है और मीट लवर्स का फेवरेट होता है। तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। लेकिन इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करूँ, आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो चले आएँ, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लैम्प की लोइन चॉप्स ली हैं जो कि बहुत जल्दी टेंडर हो जाती हैं। लैम्प का जो फैट है वो बहुत हेल्दी होता है। लोइन चॉप्स में मीट ज़्यादा और बोन्स कम होती हैं और इस तरह से ये बहुत डिलीशियस बनती हैं। अब इसमें हमने एक अनियन इस तरह से स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देना है और साथ ही कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि आगे जो हमने इसमें दूसरा मसाला ऐड करना है उसमें भी ये सॉल्ट होगा। और इसके अलावा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, ये भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून्स अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि लैम्प का मीट बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ऑयल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हमने चूल्हे पर रख देना है और फ्लेम ऑन कर देना है। यहाँ पर इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जो भी इसमें मसाले हैं पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसे हमने लिड लगाकर कवर कर देना है और तब तक कुक करना है जब तक कि इसका पानी एवापोरेट नहीं हो जाता। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा पानी एवापोरेट हो गया है और इसमें जो अनियन था वो भी अच्छी तरह से घुल गया है। तो अब ये जो चॉप्स हैं इसको हमने एक डिश में निकाल लेना है और ये जो मसाला रह गया है इसका फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब ये जो मसाला है इसे हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि जो चॉप्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसका जो ऑयल है सेपरेट कर देना है और ऑयल सेपरेट करने के लिए इसको पैन को ज़रा इस तरह से रखेंगे ताकि ऑयल नीचे की तरफ चला जाए और इसका जो मसाला है वो ऑयल से अलग हो जाए। अब वो जो सारा मसाला था उसे हमने चॉप्स पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। इसे हम रखते हैं एक तरफ। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून्स योगर्ट ली है और इसमें तंदूरी मसाला ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तंदूरी मसाले को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें एक अहम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वह है साबुत धनिया। साबुत धनिया हमने क्रश करना है पहले। इसको किसी भी आप प्लास्टिक बैग में डालकर इस तरह से क्रश कर सकते हैं। इससे चॉप्स में एक ज़बरदस्त अरोमा आएगा और ये टेस्ट को भी बढ़ा देगा। क्रश कर लेने के बाद अब इसे हाथों के साथ इस तरह से ज़रा सा रब कर लेंगे। ऐसा है कि कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें आप उसी वक्त अगर मोटा मोटा धनिया पीस के डालेंगे तो उससे एक ज़बरदस्त अरोमा आता है। पहले से जो ग्राइंड करके रखा होता है उसमें से वो इतनी ख़ास खुशबू नहीं होती। वो हम बाकी जो डिशेस बना रहे होते हैं उसमें डालने के लिए वो सही रहता है। लेकिन कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जैसे कि ये हम चॉप्स बना रहे हैं और ये कभी कभी बनाने की डिशेस होती हैं, तो इसमें अगर आप उसी वक्त क्रश करके डालेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आती है। अब तंदूरी मसाले के मिक्सचर को इन चॉप्स पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे और इसे हमने मैरिनेट करना है 30 मिनट्स के लिए। अगर आप मैरिनेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप इसे उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं। ये ज़रा सा धनिया बच गया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसे फ्राई करेंगे और इसके ऊपर कुटा हुआ धनिया नज़र आएगा तो उससे चॉप्स की जो लुक है वो बहुत अच्छी लगेगी। इसे रखते हैं एक तरफ। अब हम चलते हैं आज की अपनी टिप की तरफ। ऐसा है कि जब हम कटलेट्स बनाते हैं और उसमें अनियन डालते हैं, क्योंकि अनियन से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अगर तो आप उसी वक्त फ्राई कर लेते हैं फिर तो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस वक्त फ्राई नहीं करते, बनाकर रख लेते हैं और बाद में फ्राई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर पानी आ जाता है
और जो कटलेट्स बना के रखे होते हैं वो सॉगी हो जाते हैं और जब फ्राई करते हैं तो वो उस तरह से उसका टेस्ट नहीं बनता। टेस्ट तो बन जाता है लेकिन उसके ऊपर वो जो एक अच्छा सा क्रंच आता है वो नहीं बनता, मतलब हमारे कटलेट्स क्रिस्पी नहीं बनते। तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए ये है कि जब आप रखें किसी भी कंटेनर में तो उसके ऊपर पेपर टॉवल ज़रूर रखें। पेपर टॉवल रखने से ये होता है कि अब जो भी उसमें मॉइस्चर आएगा किसी भी वजह से, उसमें अनियन है या इस तरह का कुछ और आपने सब्ज़ी डाली है जो पानी रिलीज़ करती है, तो उससे एक मॉइस्चर बनता है। अब वो जो मॉइस्चर होगा पेपर टॉवल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से कटलेट्स उसी तरह से रहेंगे और जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, ये लिड पर अच्छी खासी नमी है। अगर तो इसमें हमने पेपर टॉवल ना डाला होता तो ये सारी नमी कटलेट्स में चली जाती और इस तरह से वो सॉगी हो जाते। ये पेपर टॉवल भी नमी की वजह से अच्छा खासा गीला हो गया है और जो हमारे कटलेट्स हैं वो उसी तरह से महफूज रहे हैं। ये देखें, ये जिस तरह से क्रम्स लगा कर रखे थे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। तो ये थी हमारी आज की टिप। अब हम वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब यहाँ एक पैन में मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि इसे हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने फ्राई करना है और इसकी हीट हमने ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है। बस हमें एक अच्छा सा कलर चाहिए, इसलिए हीट ज़्यादा रखेंगे ताकि इस पर जल्दी से एक अच्छा कलर आ जाए। अब जब इसकी दोनों साइड्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। अब यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और डिश एंड टिप के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।